12 साल से मेरा बेटा काम कर रहा है लखनऊ कैंट सीट के लिए और इसी वजह से उन्होंने खुद अप्लाई किया है। बेटे के लिए टिकट की मांग मैंने नहीं की है, बेटे ने खुद लखनऊ कैंट से टिकट अप्लाई किया है और जिसको लेकर अगर ऐसी बात सामने आती है तो मैं त्याग दे सकती हूं। देखिए, आप गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। जो व्यक्ति 12 वर्षों से एक सीट पर काम कर रहा है, मयंक जोशी जी वहाँ पे 2009 से काम कर रहे हैं और कभी वहाँ से ओझल नहीं हुए हैं। गली गली में उनकी पहचान है तो उनका अधिकार है, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया जैसे सबने किया है। तो युवाओं को ज़्यादा हमारी पार्टी तरजीह देती है, उन्होंने सोचा होगा मुझे भी टिकट मिलेगा। लेकिन जब ये पेंच आया कि एक परिवार के दो नहीं होंगे, तो मैंने आज नड्डा जी को पत्र लिखा है कि अगर यही व्यवस्था है तो मैं सम्मान करती हूँ पार्टी का, इस पार्टी के निर्णय का सम्मान है। और यदि आप उनको टिकट देने पे विचार करते हैं तो मैं अपनी वर्तमान सीट छोड़ने को तैयार हूँ। अभी कोई बहुत बड़ा विषय तो इसमें कहा गया कि आप दूसरी पार्टियों के भी इसके लिए संपर्क में हैं। बिल्कुल गलत, 100%। मैं तो घर से निकली नहीं। मैंने आपसे कहा ना दूरभाष पर, ना मोबाइल पर, ना व्यक्तिगत रूप से। अपनी पार्टी छोड़ मैंने किसी से चर्चा नहीं बात। एक सवाल और है कि वहाँ के सिटिंग विधायक बीजेपी के हैं, आप चाह रही हैं बीजेपी के सिटिंग विधायक का टिकट कट जाए? नहीं, मैं क्यों चाहती हूँ कट जाए। बहुत सारी जगह आपने देखा 40, 60, 70 जगह टिकट कट ही रहे हैं। पार्टी युवाओं पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और वो 65 के करीब पहुँच गए हैं और मयंक जी 42, 43 के हैं। वो काम कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। पार्टी देगी नहीं देगी पार्टी का निर्णय। और अगर पार्टी नहीं देती है टिकट तो आप क्या करेंगी? इसका क्या अर्थ हुआ? मैं तो पार्टी में हूँ। तो रीता बहुगुणा जोशी को आपने सुना, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि मैंने इसको लेकर जेपी नड्डा जी को पत्र भी लिखा है कि अगर ऐसी बात आती है, मेरे बेटे को टिकट दिया जाना है तो फिर मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। एक बार फिर सुनिए रीता बहुगुणा जोशी के साथ ये जो संवाद किया अखिलेश राय ने, मेरे सहयोगी ने, उन्होंने क्या कहा। देखिए, आप गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। जो व्यक्ति 12 वर्षों से एक सीट पर काम कर रहा है, मयंक जोशी जी वहाँ पे 2009 से काम कर रहे हैं और कभी वहाँ से ओझल नहीं हुए हैं। गली गली में उनकी पहचान है तो उनका अधिकार है, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया जैसे सबने किया है। तो युवाओं को ज़्यादा हमारी पार्टी तरजीह देती है, उन्होंने सोचा होगा मुझे भी टिकट मिलेगा। लेकिन जब ये पेंच आया कि एक परिवार के दो नहीं होंगे, तो मैंने आज नड्डा जी को पत्र लिखा है कि अगर यही व्यवस्था है तो मैं सम्मान करती हूँ पार्टी का, इस पार्टी के निर्णय का सम्मान है। और यदि आप उनको टिकट देने पे विचार करते हैं तो मैं अपनी वर्तमान सीट छोड़ने को तैयार हूँ। अभी कोई बहुत बड़ा विषय तो इसमें कहा गया कि आप दूसरी पार्टियों के भी इसके लिए संपर्क में हैं। बिल्कुल गलत, 100%। मैं तो घर से निकली नहीं। मैंने आपसे कहा ना दूरभाष पर, ना मोबाइल पर, ना व्यक्तिगत रूप से। अपनी पार्टी छोड़ मैंने किसी से चर्चा नहीं बात। एक सवाल और है कि वहाँ के सिटिंग विधायक बीजेपी के हैं, आप चाह रही हैं बीजेपी के सिटिंग विधायक का टिकट कट जाए? नहीं, मैं क्यों चाहती हूँ कट जाए। बहुत सारी जगह आपने देखा 40, 60, 70 जगह टिकट कट ही रहे हैं। पार्टी युवाओं पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और वो 65 के करीब पहुँच गए हैं और मयंक जी 42, 43 के हैं। वो काम कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। पार्टी देगी नहीं देगी पार्टी का निर्णय। और अगर पार्टी नहीं देती है टिकट तो आप क्या करेंगी? इसका क्या अर्थ हुआ? मैं तो पार्टी में हूँ। आज नड्डा जी को पत्र लिखा है कि अगर यही व्यवस्था है तो मैं सम्मान करती हूँ पार्टी का, इस पार्टी के निर्णय का सम्मान है। और यदि आप उनको टिकट देने पे विचार करते हैं तो मैं अपनी वर्तमान सीट छोड़ने को तैयार हूँ। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी का ये बयान ऐसे समय में सामने आया जब बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 172 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर दिल्ली में मंथन का दौर लगातार जारी है। इसी बीच रीता बहुगुणा जोशी ने धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और मुलाकात के बाद रीता बहुगुणा जोशी ने खुद साफ कर दिया। रिपब्लिक भारत से बात करते हुए रीता बहुगुणा ने कहा कि अपने बेटे की खातिर इस्तीफा देने को भी तैयार है। आपको बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए लखनऊ कैंट सीट से टिकट चाहती हैं, जहां कई दावेदार पहले से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या रीता बहुगुणा जोशी की मांग मानी जाती है या फिर उनके बेटे को टिकट के लिए अभी और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।